अंगद के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि रामायण में राम जी की तरफ से अंगद दूत बनकर जाते हैं लंका में, तो वो मानता नहीं है। अंगद अपने पैर को भरी सभा में जमा कर बोलता है, अगर तुमने मेरे पैर को उठा दिया तो रामचंद्र जी लौट जाएंगे और वो सीता को हार जाएंगे। मैंने उस वीडियो में बताया था कि ऐसा कहीं पे वर्णन नहीं है रामायण में, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए लोगों के सामने लाया गया था। आप इसे सच ना समझे। तो उस वीडियो पर अलग अलग कमेंट आए कि तूने पीएचडी कर रखी है, तुझे धर्म का ज्ञान नहीं है, तुझे किसने बोलने की आज्ञा दी। खैर, मेरा विषय यह नहीं है। मेरा विषय यह है कि रामायण क्यों लिखी गई, क्या उद्देश्य था इसके पीछे। इस वीडियो में आपको रामायण के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आर्य। भारत का गौरवपूर्ण इतिहास जिन ग्रंथों में आज भी सुरक्षित है उनमें रामायण और महाभारत मुख्य है। जितना प्राचीन यह देश है उतनी ही प्राचीन इस देश का साहित्य और संस्कृति है, जहाँ समय समय पर अनेकों महापुरुषों का जन्म हुआ। परंतु जिन दो महापुरुषों के जीवन ने भारत के इतिहास, संस्कृति, साहित्य और उसकी परंपरा को सबसे अधिक प्रभावित किया, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम तथा योगेश्वर श्री कृष्ण हैं। महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण, वाल्मीकि भारत के ही नहीं विश्व के कवि थे। राम कथा रामायण तक ही सीमित नहीं रही, महाभारत में भी राम कथा का उल्लेख है। तो एक बार वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछते हैं, वही नारद मुनि जिसे हमने चुगलखोर बदमाश ने ठल्ला बनाकर खड़ा कर दिया, उसी की बदौलत आज रामायण के माध्यम से राम का संपूर्ण जीवन हमारे सामने है। वाल्मीकि जी नारद मुनि से पूछते हैं कि इस समय लोक में ऐसा कौन व्यक्ति है जो उत्तम गुणों से युक्त, पराक्रमी, धर्म को जानने वाला, उपकार मानने वाला, सत्यवादी, दृढ़वर्ती है। कौन उत्तम चरित्र वाला है, कौन प्राणियों का हितैषी है, कौन विद्वान, शक्तिशाली, प्रिय दर्शन है। वाल्मीकि ने यह जिज्ञासा नारद मुनि से इसलिए की थी क्योंकि वो जानते थे कि घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होने के कारण नारद मुनि ऐसे मनुष्यों को अवश्य जानते होंगे। इतना ही नहीं, नारद से उत्तर पाने के लिए उन्होंने प्रशंसापूर्व शब्दों में कह दिया, भाष्य, देवलोक में यदि किसी शासन व्यवस्था की कल्पना की जाएगी तो वहाँ के मंत्री परिषद में सूचना तथा प्रश्न के रूप में नारद से अधिक उत्तम व्यक्ति और कोई नहीं मिलेगा, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। नारद बोले, हे मुनिवर, आपने जो बहुत से गुण कहे हैं वो मिल पाना दुर्लभ है, फिर भी मैं विचार कर कहता हूँ, ऐसे दुर्लभ गुणों से युक्त मनुष्य के विषय में सुनो। वह इक्ष्वाकु वंश से जन्मा हुआ, राम नाम से प्रसिद्ध है। इतना कहकर नारद मुनि ने श्री राम की अलौकिक गुणों की तालीम प्रस्तुत कर दी। परंतु सब कुछ कहने के साथ वो ये कहना नहीं भूले, इस संसार में राम से उत्तम पुरुष और कोई नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वाल्मीकि ने भी वशिष्ठ गुणों से युक्त मनुष्य के विषय में पूछा था और नारद ने भी मनुष्य के विषय में जानकारी दी थी। वाल्मीकि ने राम को नरों में नरोत्तम पर नारायण नहीं, पुरुषों में पुरुषोत्तम पर परमेश्वर नहीं। रामायण के बीच में समय समय पर वाल्मीकि इसका वर्णन करते चलते हैं। संसार राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से जानता है और इसलिए उन्हें आदर्श पुरुष के रूप में स्वीकार करके उनके आदर्शों पर चलना ही चाहिए। जैसे जैसे रामायण लोगों के सामने आई, जहाँ राम कथा का विस्तार हुआ, वहाँ उसका स्वरूप भी बिगड़ता गया। जितनी मुँह उतनी बातें, जितने रचयिता उतनी राम कथा के रूप। जहाँ एक और राम को ईश्वर मानने लगे, वहीं एक और उसकी पंचतंत्र की कहानी बनाकर चूहे, खरगोश, कछुआ, गिद्धों, सिंगों आदियों के बंदर, रीछों, गिलहरियों के रूप में कर दिए गए। खैर, मैं कहना ये चाहता हूँ कि रामायण में भी दिखाया गया है कि राम एक पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मतलब कि पुरुष, यानी कि वहाँ पे भगवान का कोई वर्णन नहीं हुआ। लोगों ने महाभारत काल के बाद जब हमारी संस्कृति समाप्त हो गई तो लोगों ने खाने कमाने के जरिया के माध्यम से राम को भगवान बनाकर मंदिरों में बैठा दिया, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी जो संस्कृति है वो नष्ट हो गई, लोगों को ज्ञान नहीं है, इसलिए हम इस माध्यम से खा कमा सकते हैं। राम जी जैसा व्यक्ति संसार में हुआ ही नहीं होगा। वो बहुत ही आदर्श पुरुष है, इसलिए उसको पुरुषोत्तम राम जी कहा गया है, ना कि भगवान। ईश्वर एक अलग चीज है, भगवान संसार को बनाने वाला, एक मनुष्य अलग चीज है। मनुष्य के जीवन में सुख दुख होते हैं, ईश्वर इन चीजों से परे है। जैसे आपने रामायण में देखा कि राम को कितने दुखों का सामना करना पड़ा। वन में वो गए, सीता का हरण हो गया, रात से वो निकल गए, वो वन में भटकते रहे, उन्हें कितना सामना करना पड़ा।
पर जो ईश्वर है, जो भगवान इस संसार को बनाने वाला है, वो इन चीजों से परे है। वो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के चक्कर में नहीं पड़ता। मनुष्य इस चीज में पड़ता है, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय के में, पर भगवान नहीं पड़ता। भगवान हर जगह है। राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो उत्तम व्यक्ति है, पर भगवान नहीं है। लोग मानते हैं कि वो हवा में उड़ जाते, तीर मारते हैं। हनुमान का रूप बिगाड़ कर उन्हें बंदर बना दिया, किसी को गिद्ध बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। लोगों ने राम का चरित्र इतना खराब कर दिया। लोग खुश होते हैं कि हमारे ऐसे भगवान। ये सब झूठ है। वो एक महापुरुष थे, बहुत ही महापुरुष। इस संसार में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ, इस संसार में ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ उनके बराबर। इसलिए वो बहुत ही महापुरुष थे, पर परमात्मा नहीं है, वो ईश्वर नहीं है। इसलिए वाल्मीकि जी लिखते हैं, वाल्मीकि ने राम को नरों में नरोत्तम बताया, पर नारायण नहीं। पुरुषों में पुरुषोत्तम बताया, पर परमेश्वर नहीं। और आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं, उसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है, ना कि मर्यादा भगवान राम कहा गया है। तो वो भगवान नहीं थे, पुरुष थे। सुख दुख उनके जीवन में थे, परमात्मा के नहीं होते। खैर, ये छोटी सी जानकारी रामायण के विषय में। आपने वीडियो देखी, आपका आभार। चैनल पर और भी वीडियो आप देख सकते हैं। धन्यवाद।